सभी को नमस्कार। मीमांसा संस्कृत क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से एक बार बहुत अच्छे से स्वागत है। और आज एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जिसका जीवन काल जब से मुझसे मिली थी और अब तक उन्होंने स्वाध्याय से संघर्ष तक की और संघर्ष से सफलता तक की कहानी जो रची है, गड़ी मड़ी है, वो आपके सामने उन्हीं की जुबानी हम सुनेंगे। और ये मैडम सुदेश रोहिल्ला मेरी एक प्रियतमा शिष्या में से एक मैं कहूँगा। वैसे तो किसी भी टीचर के लिए उसके स्टूडेंट्स हमेशा मोस्ट वांटेड और प्रियतम ही होते हैं, परंतु इनके संघर्ष की एक लंबी कहानी रही है, उसलिए भी इनको मैं बहुत नज़दीक मानता हूँ। और आज ये अपने परिवार के साथ मिलने के लिए आई। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अभी अभी हरियाणा के अंदर जो टीजीटी संस्कृत की पोस्ट भरी गई है, उस पद को अभी अभी इन्होंने अलंकृत किया है, ज्वाइन कर लिया है और अभी अपने परिवार के साथ ये एक प्रकार की कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कहूंगा मैं आई है। हमें भी बड़ी खुशी हुई है। तो सबसे पहले तो सुदेश आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। आपने एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो मतलब क्या कहूं, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। और मुश्किल मैं किस लिए कह रहा हूं विद्यार्थियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सुदेश संस्कृत में डिग्री जरूर लिए हुई थी, पर ये मैथ्स से एमएससी है। इनकी टोटल जो प्राइवेट टीचिंग थी वो सारी की सारे मैथ्स से रही है। इनका संस्कृत से सरोकार ज्यादा नहीं था। हाँ, एक सब्जेक्ट के रूप में, इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में बीए में पढ़ते हैं और एक जो टीचिंग लैंग्वेज लेते हैं बीएड में, वो उन्होंने ली है, परंतु संस्कृत में इनका ज्यादा नहीं था। सारे के सारे ये नॉन मेडिकल से +2 हैं और आगे मैथ्स से इन्होंने के सारी अपनी पढ़ाई की, एमएससी भी मैथ्स से की है। इसलिए मैं बता रहा था कि एक असंभव से कार्य को संभव इन्होंने कर दिखाया। इनकी जुबानी सुनते हैं। सुदेश, सबसे पहले कहां से मोटिवेशन मिला आपको? आप मैथ्स में बहुत अच्छे टीचर थे और आपके स्टूडेंट्स से भी मैं मिला हूं, जिन दिनों आप ट्यूशन पढ़ा करते थे उनको बीए लेवल का मैथ्स पढ़ाते थे। स्कूल में भी आप 10+2 को टीच करते थे, फिर संस्कृत में कैसे ये सब कैसे हुआ, बताइए। सर, संस्कृत मेरे पास एक सब्जेक्ट के रूप में था जी, लेकिन जब मुझे कहीं से पता चला, क्योंकि मैं सीटेट की अपनी तैयारी कर रही थी, तो उसमें मेरा मैथ्स सब्जेक्ट भी था और संस्कृत भी था, दोनों ही थे। लेकिन मैं अपना सीटेट मैथ्स के लिए कर रही थी, लेकिन उसकी तैयारी करते करते मेरा जो संपर्क है वो आपसे कहीं से हुआ और उसी दौरान मैं संस्कृत से इतनी ज्यादा प्रभावित हुई कि मुझे ये लगा कि मुझे मैथ्स को छोड़कर संस्कृत की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि मेरा मैथ्स भी बहुत अच्छा है, फिर भी मुझे लगा कि संस्कृत की तरफ मेरा ध्यान जो है, मेरा जो ध्यान है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, क्योंकि मैं आपसे कहीं ना कहीं प्रभावित हो चुकी थी और मुझे लग रहा था कि मेरा फ्यूचर जो है वो संस्कृत में ज्यादा है। इस विद्यार्थी के बारे में मैं बताऊं कि मैथ से सब कुछ जितना भी ज्ञान अर्जन किया मैथमेटिक्स में, परंतु संस्कृत में इन्होंने जरा सी हल्की सी मुझसे पढ़ी थी, तो उसके बाद इनके दिलो दिमाग में ये आ गया कि नहीं, ये सर मुझे संस्कृत में करा सकते हैं। और मैंने इनको बहुत समझाया कि आप अपना फ्यूचर मैथ्स में तलाशिए। ये बात अलग है कि मैं संस्कृत में भी आपको कामयाब बना दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु एक मैथ्स की आपके पास डिग्री है तो आप मैथ्स में। परंतु इन्होंने उस दिन से ये ठान लिया था कि मुझे केवल और केवल संस्कृत पढ़नी। ठीक है जी, आपकी एक संस्कृत में यात्रा शुरू होगी। उसके बाद फिर आपने किस तरीके से तैयारी की, कौन कौन से टेस्ट दिए, क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटीज मिली? सर, जब मेरा इंटरेक्शन आपसे हुआ तो उस टाइम मेरी संस्कृत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन इंटरेस्ट मेरा शुरू से ही रहा था मैथ्स में भी और संस्कृत में भी। तो इस दौरान मुझे लगा कि आपके संस्कृत पढ़ाने से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ और शायद मैं बच्चों को ये बहुत अच्छे से सिखा सकती हूँ। ये हमारी देववाणी है और इसमें जो मेरा फ्यूचर मैंने अपना सोचा कि मेरा बेस्ट होगा। हालांकि मुझे उस टाइम पे संस्कृत का कुछ भी नहीं आता था, अष्टाध्यायी का मुझे एक भी सूत्र बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन मुझे लगता था कि मतलब मैं सीखूं और मैं इसमें संस्कृत विषय में मैं आगे बढ़ूं।
तो मुझे लगा कि फिर मुझे लगा कि मेरी तो मास्टर डिग्री भी संस्कृत में नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं उस टाइम पर सर के संपर्क में, आपके संपर्क में थी, और मुझे लगा कि मुझे मतलब इसमें मास्टर भी हासिल करनी चाहिए, क्योंकि मैं एमएससी मैथमेटिक्स में शुरू से मतलब मैंने अपनी ली हुई थी। और उसके बाद जब मैं आपसे लगातार पढ़ती रही, तो फिर आपने मुझे गाइड किया कि आप मास्टर डिग्री आप कर लो, और मैं आपके साथ हमेशा हूँ। तो मैंने अपने मास्टर डिग्री के फॉर्म अप्लाई किए, और उसके बाद आपने जिस तरह से रात को 2 बजे तक मुझे पढ़ाया था, वो मुझे आज भी याद है, मैं नहीं भूल सकती। और जैसे मैंने अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट की थी, तो उसके बाद मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपने मुझे डीएसएसबी के लिए तैयार किया कि हाँ, आपको डीएसएसबी का एग्जाम देना है। और उस दौरान मेरा सीटेट क्लियर हो चुका था, वो वन टाइम में मेरा क्लियर हो गया था। तो उस दौरान फिर मैंने डीएसएसबी की तैयारी पूरी मेहनत से की थी, और आपने मेरा पूरा साथ दिया, मुझे पूरा सपोर्ट किया, हर चीज में मेरी हेल्प की। 1 मिनट में सुदेश रोकना चाहूंगा यहाँ पर। देखो, ये वीडियो बनाने के पीछे उद्देश्य ये नहीं है कि कोई प्रचार प्रसार है या वो है, केवल उद्देश्य ये है कि कई विद्यार्थी ये सोचते हैं कि संस्कृत तो बहुत ज्यादा क्लिष्ट भाषा है। ये आपके सामने उदाहरण है, इन्होंने मैथ से सब कुछ किया, उसके बाद जब इनको लगने लगा कि मुझे संस्कृत आने लगी, चंद दिनों में इन्होंने निर्णय लिया कि क्यों ना मैं मास्टर डिग्री एमए संस्कृत से कर लूं। जब मुझे सारे के सारे ग्रंथ मैंने पढ़ लिए और इन्होंने सिलेबस देखा था एमए का, तो देखा कि सर ये तो मैं पढ़ चुकी हूं। जब तक इनकी बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी थी, नेट लेवल की तैयारी उस समय कर रहे थे, तो यद्यपि एमए नहीं था, परंतु जो ग्रंथ होते हैं वो सारी जगह समान होते हैं। तो इन्होंने देखा कि सर ये सारे के सारे ग्रंथ जो मैंने पढ़े हैं यही तो नेट में लगे हुए हैं और यही एमए में लगे हुए, तो क्यों ना बेहतर मैं संस्कृत में एमए करके और इसमें नेट कर लूं, तो इसमें बहुत आसानी से हो जाएगा। मैथमेटिक्स से तो मेरा नेट भी नहीं हो पा रहा। तो इस विद्यार्थी ने संस्कृत से एमए की, और कितने परसेंट मार्क्स बने आपके संस्कृत? सर मेरे 72%। 72% अंकों के साथ मास्टर डिग्री भी ले ली। उसके बाद फिर ये आगे सीटेट क्लियर हो गया, इनका एस्टेट क्लियर हो गया। एस्टेट में इन्होंने उसी एक तैयारी में सारे के सारे एक झटके में निकाल दिए। उसके बाद फिर डीएसएसबी के आए, और ये एक बड़ी संघर्ष से युक्त इनकी कहानी है। ये अपनी जुबान से बताएंगे। जब डीएसएसबी के पोस्ट आई तो आपने फॉर्म अप्लाई किया, जाहिर सी बात है आपके साथ बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स थे जो इस संघर्ष के गवाह भी है। उस समय क्या क्या कैसे तैयारी की और कैसे पेपर दिया, फिर उसके बाद क्या रहा? सर जब मैंने डीएसएसबी की तैयारी की थी, तो मैंने बहुत ही मेहनत और लगन के साथ की थी। बिल्कुल। और उस टाइम पे मैंने पूरा अपना दिन रात एक कर दिया था अपनी पढ़ाई करने के लिए। मुझे था कि मुझे दिल्ली में सिलेक्शन चाहिए, और इस दौरान आपने मेरा हर कदम पे मुझे सपोर्ट किया। लेकिन और इसमें सर के साथ साथ मेरे हस्बैंड ने भी बहुत मुझे सपोर्ट किया। उसके बाद लेकिन जब मैंने डीएसएसबी का एग्जाम दिया, तो मेरा उसमें बहुत ही मतलब मैं उस टाइम पे बहुत दुखी थी जब रिजल्ट आया, क्योंकि मेरा उसमें 0.25 नंबर से मेरा रह गया था। हालांकि मेरा संस्कृत में स्कोर बहुत अच्छा था, 73 मेरे मार्क्स थे, लेकिन जो फर्स्ट पेपर था उसमें मेरे 0.25 से रह गया था। और उसके बाद जो मतलब मैं फील कर रही थी, मैं बता नहीं सकती। मुझे था कि मुझे आगे पढ़ना ही नहीं चाहिए। मतलब मैं बहुत ज्यादा, मतलब सर मैं बता नहीं सकती। डीएसएसबी का एग्जाम दिया, बाकी सब स्टूडेंट्स की तरह इन्होंने भी तैयारी की और बहुत अच्छी तैयारी की, बहुत अच्छी पोजीशन में थी, बहुत अच्छा नॉलेज था। परंतु कई बार भाग्य में कुछ और लिखा होता है, और कैसे लिखा होता है ये भी मैं अभी बताऊंगा आपको। उंगली का कटना भी कई बार श्रेयस्कर हो जाता है, परंतु ये तो बाद की बात थी। उस समय जो हुआ, डीएसएसबी का पेपर दिया, ये बहुत वेल कॉन्फिडेंट थी कि सर मेरा बिल्कुल बहुत अच्छे से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हम भी वेल कॉन्फिडेंट थे भाई ये, और ये वो स्टूडेंट हैं जो साथ साथ में मैथ्स के स्टूडेंट संस्कृत टीच भी करने लगे थे। संस्कृत जो डीएसएसबी के स्टूडेंट्स थे उनको पढ़ाती थी, ऋक प्राति साख्या मैडम बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। तो हम तो वेल कॉन्फिडेंट थे, परंतु जब रिजल्ट आया तो बिल्कुल सब कुछ पलट चुका था, और हमने रिजल्ट देखा तो इनका नंबर नहीं था।
इतना शॉक्ड मतलब शायद ही मैं पूरी लाइफ में कभी रहा हूं। पहली बार मैंने देखा कि ये तो बहुत अनर्थ हुआ, ऐसे कैसे, ऐसे होनहार और ब्रिलियंट स्टूडेंट यदि ऐसे रहने लग जाएंगे तो ये तो दिक्कत हुई। तब हमें पता चला कि जहां पर पहले पेपर में कंडीशन होती थी टीजीटी में, पीजीटी में कंडीशन नहीं थी, टीजीटी में होती है, और वहां पर 0.25 से 0.25 से ये पहले पेपर में रह गई। मैं तो इसको किस्मत का ही खेल कहूंगा, या कुछ विधाता ने भाग्य में कुछ और लिखा था। वहां से सुदेश को काफी स्ट्रेस आया, और मुझे पता नहीं बताना भी चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, इन्होंने पढ़ाई को बिल्कुल त्याग दिया था। सारी बुक्स रख दी थी और बहुत ज्यादा टूट चुकी थी और बहुत ज्यादा हार मान ली थी। उसके बाद मुझे पता था कि इस होनहार विद्यार्थी के अंदर बहुत ताकत है, ज्ञान की बहुत ताकत है। चलो कोई बात नहीं, कई बार जिंदगी में होता है कि हम बहुत जब आगे बढ़ते हैं तो कई बार 2 कदम पीछे आ जाते हैं, कई बार 10 कदम उछलने के लिए 4 कदम पीछे आना पड़ता है। तो वही सब था, मैं देख रहा था उसको। मैंने इनको दोबारा से समझाया, दोबारा से तैयार किया और पूर्ण रूप से इनको बताया कि जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते, ना आप बैठोगे ना मैं बैठूंगा, हम लगे रहेंगे। ऐसे विद्यार्थी को हार मानते हुए मैं नहीं देख सकता। तब इन्होंने फिर दोबारा उठे और फिर दोबारा से उसी लगन, उसी उत्साह के साथ तैयारी की, और आज बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इन्होंने हरियाणा में टीजीटी संस्कृत की पोस्ट को अलंकृत किया है, अभी ज्वाइन कर लिया है, और उस संघर्ष को कभी भी, उन बुरे दिनों को मैं कहूंगा अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तो आप सभी से भी मैं गुजारिश करूंगा कि जिंदगी में चक्रवत परिवर्तन सुख दुख आनी चाहिए। जो सुख दुख होते हैं वो पहिए के चक्के की तरह घूमते हैं, जब सदा सुख नहीं रहे तो दुख कैसे रहेंगे। आप कभी असफल हो जाओ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ताउम्र असफल हो। आप एक क्षण के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए असफल हुए हो, पूरी जिंदगी के लिए असफल हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और ये उदाहरण आपके सामने है। तो बहुत एक बार क्लैपिंग में चाहूंगा अपनी ओर से कि इनके लिए बनती है। इन्होंने बहुत बड़ा मुकाम आज हासिल किया है और आज आए हैं, तो जितनी खुशी इनको है उतनी ही खुशी मुझे फील हो रही है। मैं तो उस दिन से खुश था जिस दिन रिजल्ट आया, परंतु जिस दब तक हम ज्वाइन नहीं कर लेते, मुकाम तक नहीं पहुंच जाते, तो कहीं ना कहीं दिमाग में स्ट्रेस रहता है। तो आज इन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है और आज परिवार के साथ आए हैं, तो बहुत खुशी है। और ये पूरा संस्कृत परिवार इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। और एक बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, वैसे मैंने इनको बहुत मना किया कि किसी भी गुरु के लिए, टीचर के लिए उसके शिष्य का कामयाब होना सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होती है। परंतु इनके दिमाग में क्या है कि मेरे लाख मना करने के बावजूद भी ये नहीं मान रही है। और इन्होंने वैसे पहले भी कहा था, जब डीएसएसबी में थे तभी इन्होंने संकल्प कर लिया था, उसको जाहिर नहीं किया, कि मैं संस्कृत के छात्र और बढ़िया तरीके से पढ़ें, आगे आने वाले पीढ़ी, आगे आने वाले संस्कृत के स्टूडेंट्स भी मेरी तरह जीवन में कामयाब हों। तो मैं सर को एक डिजिटल बोर्ड देना चाहती हूँ। इन्होंने अपना विचार रखा, तो हमने भी वैसे तो मैं, क्योंकि गुरु दक्षिणा उसकी सफलता, इससे बड़ा कोई गुरु दक्षिणा किसी गुरु के लिए नहीं हो सकती, परंतु फिर भी इन्होंने अपना यह विचार रखा और इसका हम बहुत स्वागत करते हैं। और इन्होंने 1 लाख की राशि डिजिटल बोर्ड लाने के लिए, ताकि स्टूडेंट्स को और बेहतर एजुकेशन दी जा सके और बेहतरी के साथ पढ़ाया जा सके और अच्छी उनको गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दी जा सके। और इनका तो एक मानना हो रहा है कि जी जो संस्कृत संभाषण है वो सिखाइए, और इनसे प्रेरणा लेकर ही, इनके कहने पर ही मैंने वो शुरू किया। ये सारी मुहिम निःशुल्क है, आप YouTube पर भी देख सकते हो मेरी। तो और भी मैं इसमें अच्छे प्रयास करूंगा कि सबको, जन जन तक संस्कृत पढ़ा सकूं, और उन विद्यार्थियों को विशेषकर जो 6ठी से 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में कहीं ना कहीं संस्कृत संभाषण में मुश्किल अनुभव करते हैं, उनको और पढ़ा सकूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश, आप आए यहाँ पर। एक बार मैडम को बुलाना।
नहीं, देखो ये चीजें ये मान के चलिए कि आपकी मेहनत, आपका लक, आपके पति परमेश्वर का लक, बच्चे का लक, परिवार का लक, जब सारे सौभाग्य इकट्ठे हो जाते हैं तो ऐसे सुखद परिणाम मिलते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो ये धनराशि देना चाहते हैं तो लक्ष्मी को ही दें तो बहुत अच्छा रहता है। तो आइए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और परिवार के साथ। अब मैं इनके पति परमेश्वर को चाहूंगा कि एक बार आए और हमारे विद्यार्थियों के लिए जितनी प्रेरणा शायद मैंने नहीं की होगी, जितना सहयोग मैंने नहीं किया होगा, जितना इनका रहा, उन संघर्ष के दिनों में ये कंधे से कंधा मिलाकर इनके सहयोग करते रहे और वास्तव में एक आदर्श पति का दर्जा मैं इनको देना चाहूंगा। मैं बुलाना चाहूंगा नवीन जी, आइए एक बार ये ले लो। नमस्कार जी। ये हाथ में ले सकते हो आप इसे, आ जाइए। तो दिक्कत कर रहे हैं? कोई बात नहीं, मैं लगा देता हूँ, ये लीजिए। हाँ, तो ये नवीन जी हैं। नमस्कार। तो नमस्कार, कैसा अनुभव रहा आपका कि कोई विद्यार्थी कहाँ से कहाँ तक पहुंचा जा सकता है? नहीं, मैं अपनी वाइफ को शुरू से जानता हूँ। ये बहुत लगन से अपनी जो है पढ़ाई लिखाई करती थी और बहुत ही शुरू से पढ़ने वाली छात्रा थी ये। और जब आज इसका सिलेक्शन हो गया है तो हम सब पूरा परिवार बहुत खुश हैं। बेटा, मैं, पापा सब बहुत खुश हैं। और हम सब तहे दिल से जो इनके गुरुजी हैं सर को हम सर को थैंक्स बोलने आए हैं कि सर के आशीर्वाद से, सर के सपोर्ट से ही ये सब कुछ जो है वो संभव हो पाया है। सो थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी, इन खुशी के पलों को इस परिवार के साथ साझा किया, एक संस्कृत परिवार के साथ साझा किया। और सुदेश रोहिला को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये एक मतलब मेरा एक प्रकार का सपना था, उसको इन्होंने साकार किया। और हमारे अन्य विद्यार्थियों के लिए संस्कृत में जो भी पढ़ रहे हैं, और न केवल संस्कृत में बल्कि कहीं भी कोई पढ़ रहा है, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसके लिए एक उदाहरण बने। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।